तो बांग्लादेश दोबारा रिप्लाई कर सकता है कि आईसीसी की हम दोबारा जो है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो कंफर्म है कि स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप का हिस्सा बन गई है और जो है बांग्लादेश बाहर हो गया है। लेकिन अब ये है कि बांग्लादेश बाहर हुआ है ना कि प्लेयर्स के कारण। उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि आप बॉयकॉट करो और उन्होंने बॉयकॉट किया। तो अब लेकिन सीधा सीधा घाटा हो रहा प्लेयर्स को, प्लेयर्स की सैलरी भी जाएगी, पैसा भी जाएगा और जो उनको घाटा भी चलेगा, घाटा गवर्नमेंट को भी घाटा लगेगा। तो इस पर हालांकि बात हुई बांग्लादेश की और उनकी गवर्नमेंट से बात हुई है कि यदि हम वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं तो उतना पैसा आप लोग प्लेयर्स को दें जितना वर्ल्ड कप खेलने का पैसा मिलता है। तो हालांकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की इतनी कंडीशन नहीं है कि इतना तगड़ा पैसा उनके प्लेयर्स को दे दे जो आईसीसी द्वारा दिया जाता है। तो इस पर कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश में आपसी में जो टकराव समझ में आ रहा है। यदि बांग्लादेश सरकार उनके प्लेयर्स को पैसा नहीं देती तो कहीं ना कहीं दिक्कतों में पड़ सकती है। बांग्लादेश सरकार अपनी कुल्हाड़ी अपने पैरों में उन्होंने जो है मार ली है, क्योंकि अच्छा खासा था यार, इंडिया आते खेलते और चाहे जीतते ना जीतते यार वो एक अलग बात है, खेलते और आपका जो पैसा बनता है जितनी पोजीशन पर रहती उस हिसाब से आपको पैसा मिलता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि इतना पैसा जो है बांग्लादेश सरकार नहीं देगी, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शायद उनके प्लेयर्स इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक केस हुआ था कि उन्होंने वहाँ के जो क्रिकेट एक्सपर्ट जो भी हैं उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था तो जिस पर उनकी भी जो लीग हो रही थी तो उसको भी 1-2 दिन के लिए रोक दिया गया था। तो ये है कि कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम में तो हो सकते हैं बांग्लादेश की सरकार या उनके प्लेयर, हमें टकराव देखने को मिल सकता है। खैर देखते हैं आज क्या होता है। और बाकी ये भी कि पहले ये था कि पाकिस्तान उनके सपोर्ट में था कि हम जो है यदि बांग्लादेश को बाहर करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जिस प्रकार के बयानात और वहाँ से हो रही हैं बातें चीज़ें सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में आएगा या कुछ बोलेगा, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान की भी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। यदि पाकिस्तान खड़ा भी हो गया तो आईसीसी उनको भी बाहर कर देगा, ये बात कंफर्म है। और एक यदि पाकिस्तान सोचे कि यार हम इंडिया से खेल कर या इंडिया हमारे बिना नहीं खेल पाएगी या रेवेन्यू जनरेट होता है ये वो फलाना दिखाना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन ये बात है कि जितना पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच होता उतना हम इंडिया वाले एक आईपीएल में उतना रेवेन्यू जनरेट कर लेते, उतनी हमारे पास पॉपुलेशन है और आईपीएल की इतनी पॉपुलरिटी, तो इंडिया को तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं है। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा आप जो है बांग्लादेश को, और 100% वो खेलेंगे पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ खेलेंगे, बॉयकॉट नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाली बात है। बाकी और देखते हैं क्या क्या वहाँ पर कंडीशन बनती हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और एक बड़ी बात हमारे इंडियन टीम से कि जो श्रेयस अय्यर थे अब 5 T20 खेलेंगे और तिलक वर्मा वापसी नहीं कर पाए। पहले वो लगा ही रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर 2 मैचों के लिए वापसी कर जाएं, लेकिन उनकी अभी पूरी तरह पर फिट नहीं हो पाए हैं और प्रॉब्लम्स अभी उनकी बड़ी हुई हैं। तो ये है कि 2 मैच और श्रेयस अय्यर खेलेंगे। अब शायद हमने जो सीरीज थी उसको सील कर लिया है, तो हमें चौथे T20 में श्रेयस अय्यर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। खैर वहाँ का फैसला है, उनका मैनेजमेंट का फैसला है, खेलते हैं नहीं। तो ज़्यादा मुझे लगता है यार आए हैं तो 1-2 मैचेस उनको खिलाना चाहिए। यदि खुदा ना खास्ता जो तिलक वर्मा रिकवर नहीं कर पाते वर्ल्ड कप के लिए, तो हम श्रेयस अय्यर को ही देखना चाहेंगे 30-34 नंबर पर खेलती हुई, है ना। क्योंकि ये है कि श्रेयस अय्यर भी बड़े खिलाड़ी हैं, सरपंच हैं पंजाब के, तो उनमें कोई काबिलियत की कमी है नहीं। यदि खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और खेलते हुए रन बनाएंगे, वर्ल्ड कप में जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। तो ये वाली बात है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा आज कुछ है नहीं, कल मैच है, चौथा T20 आई कल कितनी तारीख है 28, ठीक कल है।
कल 28 जनवरी को चौथा T20 आई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट, है ना, सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जल्दी जल्दी करा दो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।